आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और अपने YouTube चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 8 रुपये पेट्रोल सस्ता करके आवाम को आर्जी रिलीफ तो दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अब 6 रुपये फी यूनिट बिजली महंगा करने का इंदिया भी दे दिया गया है। अभी आर्जी रिलीफ और आर्जी झटके जो दिए जा रहे हैं, जो खुशी की लहर जो आ रही है, इसके पीछे जो वजूहात क्या हैं और रीज़न क्या है, ये तो बादशाह और आवाम अब बखूबी जानती है। चूंकि मुल्क में अभी हम देख रहे हैं कि जो मईशत है वो ज़बूहाली का शिकार है, और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम साहिबा जो है वो जलसे में और नवाज शरीफ जो है वो मईशत को बेहतर करने का बड़ा एक राग भी अलाप रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि एक दिलचस्प बात पता है क्या है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप एक बार हमें वोट दे के देखें तो हम जब आएंगे तो मईशत भी ठीक हो जाएगी और अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी भी आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो शहद और दूध की नहरें भी बहती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन आप एक दफ़ा जो है वो एतमाद का इजहार करके देखें तो आवाम इनसे ये पूछना चाह रही है कि 3 दफ़ा, अब चौथी दफ़ा अगर आपको अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लेते हैं तो 3 दफ़ा जो कारनामे आपने सरअंजाम दिए वो तो आवाम से ढके छुपे नहीं है ना। तो आप ये कहना कि आप हमें एक दफ़ा जो है वो इक़्तिदार में आने दें, आप एक दफ़ा एतमाद का इजहार करें, आप हमें वोट दें, हम जो है ना वो मुल्क को दोबारा से खुशहाल कर देंगे। अब ये समझ नहीं आती कि ये जो जुमला है कि हम एक बार फिर मुल्क में खुशहाली ला देंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं ये जुमले, और ये निकालते हुए इनकी जुबान किस तरह जेब देती है। आवाम तो इस वक्त मुल्क में गुर्बत है, अफलास है, भूख है, प्यास है, और जो बिजली के बिल है वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें फी यूनिट इजाफा, और उसमें पेट्रोल की कीमतें जो है वो मुल्की तरीक की बुलंद तरीन सतह पे आपने पहुंचाई, डॉलर मुल्की तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। और वो आवाम जो इस वक्त आवाम किसी लीडर को नहीं देख रही, इस वक्त आवाम जो देख रही है ना वो चूंकि उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात है जिसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जिसका वादा, जिसका ये नारा भी है, बल्कि पीपल्स पार्टी वो जमात जिसका तो नारा ही है रोटी, कपड़ा और मकान, और वो सिंध की जो हालत ज़ार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना तो वहाँ के आवाम को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला और ना मकान मिला, और जो बुनियादी ज़रूरियात में पानी, और वो वहाँ पे तो उनको वो साफ़ पानी, साफ़ और शफाफ पानी वो मैसर नहीं है, और तो बाकी तो चीज़ें बहुत दूर की बात। अब हर पार्टी जो मंशूर लेके आ रही है इस वक्त, अगर आप उनका मंशूर देखें तो इस वक्त आप कहेंगे कि इनसे अच्छी तो कोई दूसरी जमात है ही नहीं। उसमें हर वो आपकी दादरसी और हर तरीके से की गई है। आज जिस तरह वो जलसा कर रही थी और जिसमें वो चीज़ें बता रही थी, उसके हर जलसे में जो बुनियादी जो उन्वान होता है, जो मौजू होता है, वो एक ही शख्स होता है। वो वहीं से बात शुरू होती है और वो वहीं पे आके बात ख़त्म हो जाती है। अब जो है वो उसमें चेंजिंग्स कुछ भी नहीं है। इससे कबल भी जलसे का उन्वान भी वही था, जलसे का टॉपिक भी वही होता है और उसमें सारी चीज़ें वो होती हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये आ गया है, पहले ये था कि हमें इक़्तिदार दें, हम आ गए। अब ये आ गया कि चूंकि हम आने वाले हैं तो लिहाजा हम आपके लिए जो है वो ये तमाम तर सहूलियात जिनसे आप महरूम हैं। सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रही, हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल हर दूसरे दिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि ये बात उनको कहते हुए उनकी जुबान कैसे ज़ेब देती है कि वो पंजाब में आके ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर एतमाद करके देखिए। भाई क्यों? बात सिंध की या फिर हैदराबाद की या फिर बाकी जो आपके एरियाज हैं, इलाके हैं, उनकी हालत ज़ार जो है वो पंजाबियों से कोई ढकी छुपी है? उनको नहीं पता कि आपके वहाँ के हालात जो है वो किस तरह के हैं? तो आपका ये कहना, अब पता क्या हैरान कुन बात ये है कि ये भी नहीं कह सकते, ये कहते हैं कि हम हमें इक़्तिदार में आने दें। ये जुमला भी नहीं बोल सकते कि अगर आप पंजाबियों ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे। ये जुमला बोल के दिखाए ना ज़रा। आपकी गवर्नमेंट तो उस वहाँ पे है ना, उस सूबे में, तो आप यहाँ पे पंजाब में आके जब जलसे कर रहे हैं तो फिर आप ये कहते हुए दिखाई दें कि पंजाबियों हमारे ऊपर एतमाद करो, हम आपको सिंध जैसा बना देंगे। नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे तो आपने आवाम को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी हुई। वो जो आपका मंशूर है आप तो उससे भी जो है वो तजावुज कर गए हैं। कुछ भी नहीं है, कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है। अब एक दूसरे को जो है वो अभी तो आपको आर्जी तौर पर हमें भी नजर आ रहा है कि आप आर्जी तौर पर या फिर वक्ती तौर पर ये जो आप गुडविल या फिर बैडविल के साथ एक दूसरे को आप कर रहे हैं कि चूंकि नवाज शरीफ को चौथी दफा मुसल्लत ना किया जाए, अवाम के लिए बहुत बुरा होगा, इसको मुसल्लत ना किया जाए। ये तो आर्जी तौर पे है। पीडीएम की हुकूमत, 13 जमातों की जो हुकूमत थी वो पूरी दुनिया ने देखी और सबको पता है कि अभी जब आप इक़्तिदार में आ गए तो आपने तो रल मिल के खाना ना इस मुल्क को। अब मैं एक छोटी सी मिसाल, इनकी हालत ज़ार को देखें ना, बल्कि इन पे रहम करना चाहिए। इस वक्त जो इनके हालात हुए ना, अवाम को इन पे भी जो है वो इनको कहते हुए अवाम की हालत ज़ार पे तो रहम नहीं आता, लेकिन अब इनकी शक्लें देख के हमें रहम आ रहा है कि किस तरह ये वोट की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक लड़की जो थी वो ना सड़क पे नंगे सर चल रही थी,
तो मौलवी साहब ने जब उसको देखा तो उसे अपना जो लाचा था, या जिसे धोती कहते हैं, वो उतार के तो उसके सर पे रख दी, यानी कि उसका सर ढांप दिया और खुद नंगे हो गए। अब वो सिस्टम जो है ना, ये फिट मिसाल इन सब के लिए है। अब एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए, एक दूसरे का पर्दा रखने के लिए वो पर्दा रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद ही नंगे हो जाते हैं उसमें। ये सिस्टम वो सिस्टम है कि हम एक मिसाल ये भी देते होते हैं कि इस हमाम में सभी नंगे। भाई नहीं, ऐसा सिर्फ ये मिसाल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम में सब के सभी नंगे हैं। और इसमें जिस तरीके से सिस्टम को, एक जमात को आपने जो है वो बाहर निकाल के और फिर आप कहें कि अब हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, अब हम इक्तदार में आ जाएंगे, तो जिस दौड़ में ही कोई ना हो, मैं हमेशा एक जुमला बोलती होती हूँ कि मैदान खाली है और आप उसमें दौड़ें भी खुद और जीतें भी खुद, तो फिर इक्तदार कैसा और जीत कैसी। इसके साथ ही फिर वक्त मुझे दे इजाजत, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते वही रिक्वेस्ट कि